तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने 300 बिलियन डॉलर को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार। भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए सालाना 300 अरब अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्त पैकेज को खारिज कर दिया है। भारत का ये कदम कई देशों को झटका देने जैसा है। इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये 300 बिलियन डॉलर की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी बाकू अजरबैजान के अंदर हुई है, वहां पे बात हुई है। भारत अकेला देश है जिसने ये साहस दिखाया है। ग्लोबल साउथ का संदर्भ दुनिया के कमजोर या विकासशील देशों के लिए दिया जाता है। इंडिया के अंदर 1 लाख करोड़पति पैदा हुआ है 3 सालों के अंदर। बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर, 300 बिलियन डॉलर होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया है। इसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी इसे अगर 300 बिलियन डॉलर हमें देने तो प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर एक तरीके के साथ जो तरीका होता है उस तरीके से हमें दें। इस तरीके से हमें 300 बिलियन डॉलर आपके नहीं चाहिए। सो इंडिया इज बेसिकली आस्किंग फॉर 1.3 ट्रिलियन डॉलर फॉर द ग्लोबल साउथ। और ये वो कह रहे हैं कि वो हम पिछले कितने सालों से कह रहे हैं कि ये पैसा, कम से कम 3 सालों से इंडिया कह रहा है। पाकिस्तान ये बात क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान ने इस मसले को क्यों नहीं उस तरह उठाया कि इतना पैसा चाहिए? बेकारी को कौन पूछता है? वहीं नाइजीरिया ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि 300 अरब अमेरिकी डॉलर का जलवायु वित्त पैकेज एक मजाक है। मलावी और बोलीविया ने भी भारत का समर्थन किया है। बड़ी से बड़े इस वक्त दुनिया के अमीर आदमियों में, दुनिया के जो बड़े अमीर आदमी है उसमें भारतीयों का नाम आता है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। हम आज भी इस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे। हम कटोरा लेके फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम। नमस्कार दोस्तों, भारत आज इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो चुका है कि अब वो डील कर पा रहा है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से भी, और पाकिस्तान जैसे देश सिर्फ भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही इस वीडियो का विषय है। पाकिस्तानी मीडिया कंपेयर कर रहा है भारत को, जहाँ एक तरफ भारत वर्ल्ड लीडर है, ग्लोबल साउथ का लीडर है, वहीं पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है कि पश्चिमी देशों के आगे उसकी आवाज़ नहीं निकलती। यहाँ तक कि 1-1 बिलियन डॉलर के लिए ये लोग IMF के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। उसके लिए इनकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं और नाक तक करना पड़ता है। अभी भारत ने ही हाल ही में 300 मिलियन डॉलर की जो सहायता मिलने वाली थी पूरी दुनिया के जो ग्लोबल साउथ के देश है उनको, और वो क्यों मिल रही थी? क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके लिए, उसे मना कर दे क्योंकि वो बहुत ही कम है। अब भारतीय पैरा देश है, इतनी हिम्मत करने वाला जो मना कर सकता है। इसे देख के पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है। यही इस वीडियो में हम देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 300 बिलियन डॉलर होते हैं। एक दफा इसे सोचा जाए 300 बिलियन डॉलर। चले आपको 300 बिलियन डॉलर के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान IMF से 3 बिलियन डॉलर या 5 बिलियन डॉलर के लिए नाक रगड़ता है अपनी। इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। साहब ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? बिजली का रेट कैसे निकलेगा? IMF कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा। गैस का रेट कैसे निकलेगा? IMF से निकलेगा। ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान की कोई भी चीज है IMF के रेट से निकलेगी। आपका मोटरवे गिरवी रखवा देता है IMF, हमारे PIA को गिरवी रखवा देता है IMF। यानी कि IMF हमारा दादा परदादा, हर चीज IMF बन चुका हुआ है। और उससे हम 4-5 बिलियन डॉलर लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो, चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने 300 बिलियन डॉलर को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार, ठीक हो गया। सो इंडिया इज बेसिकली आस्किंग फॉर 1.3 ट्रिलियन डॉलर फॉर द ग्लोबल साउथ। और ये वो कह रहे हैं कि वो हम पिछले कितने सालों से कह रहे हैं कि ये पैसा, कम से कम 3 सालों से इंडिया कह रहा है। पाकिस्तान ये बात क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान ने इस मसले को क्यों नहीं उस तरह उठाया कि इतना पैसा चाहिए? इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता है कि ग्लोबल साउथ के हवाले से वो अपनी एक मोनोपोली, हेजमनी, इन्फ्लुएंस अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ये कहती है कि ये 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है इट्स अ लॉट ऑफ मनी। अगर इंडिया कहता है कि 1.3 ट्रिलियन, यानी कि इंडिया 1000 अरब डॉलर की बात कर रहा है मजीद, और वो भी 2035 तक जो है वेस्टर्न वर्ल्ड कह रही है। इंडिया कह रहा है नहीं, 1.3 ट्रिलियन डॉलर 2030 तक चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान अकेला इससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है। Pakistan itself is getting affected by this environmental challenges के साथ। लेकिन इंडिया ने इस पे ज्यादा खुल खला के बात की है, और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि दैट गिव्स इंडिया अ सॉर्ट ऑफ, यही तो चीज करने की जरूरत थी।
इंडिया यही तो चीज करके बेसिकली अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एज ए ग्लोबल साउथ के लीडर में। और ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसको आपको पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इसमें अभी फॉर एग्जांपल आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें, डोनाल्ड ट्रंप स्टिल कंसिडर दिस एज ए हॉक्स। वो कहते हैं इसकी तो है ही कोई नहीं है। अब ये जो COP29 क्लाइमेट समिट बाकू के अंदर हुई है, इसमें आप देखें कि डिस्कशंस बड़ी देर चलती रही कि कैसे नया नया एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है वो अडॉप्ट किया जाए, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। ये याद रखें, जो ग्लोबल मैप इट इज बीन डिवाइडेड बाय ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। जो नॉर्थ है दैट इज इंडस्ट्रियली रिच्ड, पॉलिटिकली स्टेबल, इकोनॉमिकली स्टेबल है, ठीक है, डेमोक्रेटिकली जो है वो फाइन है। ग्लोबल साउथ जो है इट इज अंडर डेवलप्ड, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्थ, इसके मसले बहुत ज्यादा हैं। सो ये एक बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नॉर्थ साउथ की एक थ्योरी भी है, ठीक है जी, कि नॉर्थ साउथ जो थ्योरी है ये भी है कि किस तरह जो नॉर्थ किधर खड़ा हुआ है, रिच कैसे है, और साउथ जो है वो सारी की सारी जो रॉ मटेरियल है वो साउथ में है, प्रोडक्शन नॉर्थ में होती है। जो साउथ है उसके पास फैक्ट्रियां नहीं है, साउथ के पास एनर्जी नहीं है, साउथ से रॉ मटेरियल जाता है नॉर्थ में, नॉर्थ उसको बनाता है, साउथ को कुछ नहीं मिलता, नॉर्थ को ही सब कुछ मिलता है। और नॉर्थ की जो कार्बन एमिशंस हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसके लिए नॉर्थ रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन नॉर्थ मानते नहीं, नॉर्थ अभी तक इसमें, नॉर्थ से मुराद ये है कि ये यूरोप एंड अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है, ये वो ममालिक हैं जो नॉर्थ है। सो ये जो एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क चाहिए उसके हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हो पा रही। और साउथ जो है वो डिपेंडेंट है, वीक है, कमजोर है। उसमें कार्बन, आप जैसे पाकिस्तान बार बार एक बात करता है जी कि वी हैव कंट्रीब्यूटेड लेस देन 1% इनटू द ग्लोबल एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, बट वी आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बारिशें हो जाती हैं, सो ऑन सो दुनिया में अब जहां पे भी बारिशें होती हैं, इस तरह की चीजें होती है, पाकिस्तान फटाफट बोल पड़ता है जस्ट टू टेल देम दैट हाउ मच वी आर गेटिंग अफेक्टेड, और ये कितना हमें अफेक्ट करती हैं। क्योंकि अब हमें पता है कि अब नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे, सो दैट इज द ओनली रीजन कि हम जो है वो पैसे कमा सकते हैं। सो ये एक जिसे कहते हैं ना है। अब इंडिया जो है वो बेसिकली जो नॉर्थ साउथ की जो डिबेट है ना, इसको वो लीड कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और वीडियो देख के बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब है कि पाकिस्तान को कोई सीरियसली लेता नहीं है, और यही रीज़न है कि दुनिया में इनकी कोई सुनता नहीं है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। भारत ने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग किया है पिछले 20 सालों में बहुत ही अच्छे ढंग से, और अब जब से मोदी जी की सरकार है तो उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी बात को बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से वो रखते हैं, और यही रीज़न है कि लोग उनकी बात को मानते हैं। आज अफ्रीका के सारे देश भारत के समर्थन में है। ग्लोबल साउथ का लीडर भारत ऐसे ही नहीं बनाए। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।